सेक्टर की बात करता हूं कि हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो सिंध हुकूमत के बेशतर हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका कोई मुकाबला हो सके। मुकाबला नहीं है। हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जिस तरह आपने अभी खुद कहा, हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं ये सिर्फ सिंध में बसने वालों के लिए नहीं बनाई हैं। हमारी हॉस्पिटल्स पूरे, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो ममालिक जो यहाँ पे इलाज के लिए कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए भी हैं। सक्खर की बात हुई, आपने शुरू की। सक्खर में अगर अरोड़ यूनिवर्सिटी है, सक्खर में अगर बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी है, सक्खर में अगर IBA यूनिवर्सिटी है, तो उसमें किसी भी स्टूडेंट का डोमिसाइल चेक नहीं होता कि कौन से शहर का या कौन से सूबे से कोई आता है तो किसको एडमिशन दी जाए नहीं दी जाए। इसी तरीके से हमारी सक्खर की जो हॉस्पिटल्स हैं, सक्खर की हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट साउथ पंजाब का आ रहा है। सक्खर की हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो बलुचिस्तान से आ रहा है, और हम उनको वेलकम करते हैं और सारा मुफ्त इलाज हो रहा है। आपके NICVD सक्खर में मुफ्त इलाज हो रहा है, आपके SIUT में मुफ्त इलाज हो रहा है। फिर खैरपुर में अगर आप जाके देखेंगे गंबट इंस्टीट्यूट, जिसमें अब लिवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट हो रहा है, मुफ्त हो रहा है, और सारे इलाज मुफ्त में हो रहे हैं। किसी से पर्ची नहीं ली जा रही, किसी को कोई जो है रसीद नहीं काटी जा रही, किसी का शनाख्ती कार्ड भी नहीं देखा जा रहा कि जी ये पाकिस्तानी भी है या नहीं है। तो ये होती है असल मायनों में अवाम की खिदमत। असल मायनों में जो अवामी हुकूमतें होती हैं वो ऐसी सहूलत बनाती हैं कि उस सहूलत के लिए आपके पूरे मुल्क के लोग यहाँ पे बिला तफरीक हर वक्त आ सकते हैं और बग़ैर किसी पैसों के अपना इलाज करवा सकते हैं, मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। और ये नहीं सिर्फ इलाज की बात है, सबसे बेहतर इलाज कराया जा सकता है। सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इससे पहले लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए लोग जाते थे जी भारत, और वहाँ पे लोग उस वक्त, मुझे याद है कि हम 2007-8 की बात बता रहा हूँ, मुझे यहीं पे हमने उस वक्त कायम अली शाह साहब से हमने 1-2 लोगों के लिए पे फंडिंग करवा के दी थी कि वो जाएं। उस वक्त 50 लाख रुपए इलाज होता था ट्रांसप्लांट का, वो भी इंडिया। फिर वहाँ पे आपने उनको वीज़ा लेने, सारी चीज़ें लेने। अब आपके अपने मुल्क में आपकी अपनी हुकूमत मुफ्त में सबको इलाज करा के दे रही है। तो ये है आपका विजन। और यकीनी तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने विजन दिए। जो लेडी हेल्थ वर्कर का जो विजन था वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, जिसने पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन को घरों से निकाला था। फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जब अपना एक चीज़ स्टार्ट की कि ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किए, बाकी किए कि जी ख़वातीन पहले शनाख्ती कार्ड नहीं बनाती थी। ख़वातीन जो रूरल बैकग्राउंड होते थे, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ ख़वातीन का शनाख्ती कार्ड भी लोग बनाना वो समझते थे कि नहीं, तौहीन है कि मेरी जी घर की किसी ख़वातीन की कोई तस्वीर कैसे निकालेगा, वो नादरा ऑफिस किस तरह जाएगी, उसकी तस्वीर किस तरह, उसका शनाख्ती कार्ड कैसे बनेगा। फिर जब वो BISP इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद लोगों ने इस तरह वो शनाख्ती कार्ड बनवाने भी चले गए। तो इसी तरीके से हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मंतक है। अगर NICVD की हम बात करते हैं, लोग कहते हैं रिपीट है, लेकिन NICVD को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो खुदा ना खास्ता या जिनके प्यारे उनकी फैमिली मेंबर्स उस जो है वो अजाब से गुजरे हों। मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल दे दूं कि मैं खुद हैदराबाद का रिहायशी हूँ। सुबह को 4-4:30 बजे मुझे हार्ट अटैक हुआ, और सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ। मैं सुबह को 5 बजे पहुँचा हूँ, तो मैं NICVD हैदराबाद पहुँचा हूँ, और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम, आज अगर मैं मौजूद हूँ तो उसका वो एहसान NICVD हैदराबाद का है। और उससे बड़ी बात मैं आपको जो बता दूँ कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैं उसी शहर का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी था, मैं उस वक्त भी मिनिस्टर था। तो मुझे क्यू में, मुझे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देके मुझे क्यू में बिठाया गया। बोला कि जी पहले आपसे पहले एक पेशेंट है, पहले उसका हम इलाज करेंगे, फिर आपका इलाज करेंगे। तो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, और ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का विजन। जिस तरह थरपारकर आप लोग अभी मिट्टी होके आए हैं, आपने खुद अभी तारीफ की कि मिट्टी के रोड्स बहुत अच्छे हैं। आपने खुद कहा कि जी हम जब सक्खर से लेकर और थरपारकर तक गए, इस्लाम कोर्ट तक गए, नंगर पार्कर तक गए, तो हमें रास्ते में ना कोई खड्डा नज़र आया, ना कोई स्पीड ब्रेकर नज़र आया। रोड नेटवर्क की मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो रोड रास्ते सिंध हुकूमत के
कंट्रोल में हैं वो आपको सबसे बेहतर मिलेंगे सिंध में। जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जितनी भी कनेक्टिविटी है, जितने भी मेन आर्टरीज हैं, अंदर प्रॉब्लम होंगे, ज़रा कुछ गांव देहात में प्रॉब्लम होंगे, कुछ शहरों